किसी सड़क पे हजारों कंकड़ क्यों ना हो, अगर पैरों में एक सही जूता हो तो मीलों का सफर यूं ही तय किया जा सकता है। लेकिन अगर एक सही जूते में भी एक भी कंकड़ हो तो एक कदम चलना भी भारी हो जाता है। कुछ ऐसे ही कोई इंसान कभी इसलिए नहीं हारता क्योंकि उसने जिस काम को चुना वो बहुत कठिन था, वो बहुत ही मुश्किल था। वो इसलिए हारता है क्योंकि उसके इरादे कमजोर होते हैं। आप कभी किसी एग्जाम में इसलिए नहीं फेल होते हो क्योंकि वो एग्जाम बहुत टफ होता है। आप फेल इसलिए हो जाते हो क्योंकि आपके इरादे जरा कमजोर पड़ जाते हैं। क्या आपको पता है आप कहाँ कमजोर पड़ जाते हो? आप तब कमजोर पड़ जाते हो जब आप पढ़ाई छोड़कर मोबाइल पे लग जाते हो, जब व्हाट्सएप और फेसबुक पे घंटों बिताते हो, जब अपनी नींद से हारकर सोने चले जाते हो। तुम कमजोर तब पड़ जाते हो जब किताबों को रख साइड सोना बाबू से घंटों बतलाते हो, और जब रिजल्ट आता है तो लोगों को ये समझाते हो पापा फिजिक्स बहुत टफ थी, एग्जाम में टाइम कम मिला, मैंने सही कोचिंग नहीं ली थी, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था और मैं तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के गया था। साहब क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आता है, लेकिन अगर कुछ पढ़कर ही नहीं जाओगे तो सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा। और क्या इतना टफ है ये एग्जाम कि तुम इसे ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती मानकर बैठ गए? यार ये एग्जाम तो बस एक पैमाना है ये जानने का कि जो तुम करने जा रहे हो तुम उसके काबिल हो भी या नहीं। और ये तो बस एक शुरुआत है, आगे तुम्हें ना जाने कितने एग्जाम देने हैं और इससे टफ एग्जाम देने हैं। और ये एग्जाम इतना भी टफ नहीं कि तुम इसे क्लियर ना कर सको। और सिर्फ ये एग्जाम ही नहीं, दुनिया का कोई भी इम्तिहान हो, दुनिया की कोई भी चुनौती हो, तुम्हारे अंदर ये काबिलियत है कि तुम हर चुनौती का सामना कर सकते हो। अगर एक बार कुछ करने की ठान लो तो हर नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हो। बस जरूरत एक बार तुम्हारे लगने की है, एक बार कोशिश करने की। और जब कभी जिंदगी में कुछ नामुमकिन सा लगने लग जाए, जब कोई मुश्किल बहुत बड़ी नजर आए, जब मन का विश्वास कमजोर पड़ने लग जाए, तो बस एक बात याद रखो कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पे 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना एक बार करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कल मुझसे एक बच्चे ने पूछा, सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है और अगर अभी मैं एग्ज़ाम देता हूँ तो मेरे सिर्फ 250 या 300 मार्क्स ही आएंगे। तो अब एग्ज़ाम में इतना कम समय रह गया है और अगर अभी मैं पढ़ाई करता भी हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इस बार तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो आप बताइए क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है? नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया और आपसे ये किसने कह दिया कि सिलेक्शन नहीं होगा? साला अगर कोई बाबा या मौलवी आपसे एक बार कह दे बेटा आप डॉक्टर बनोगे, इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उसकी बात मान लोगे और पढ़ना बंद कर दोगे। अब तो बाबा ने बोला है सिलेक्शन होगा तो मतलब सिलेक्शन होगा। पर साला हम चिल्ला चिल्ला कर मर जाएंगे बेटा पढ़ लो, मेहनत कर लो, सिलेक्शन हो जाएगा, डॉक्टर बन जाओगे, पर आप हमारी बात नहीं मानोगे। और यार आप लोगों का भी ना बड़ा अजीब है, ना पढ़ने की 1000 वजह ढूंढ लेते हो पर पढ़ने की कोई एक वजह ढूंढ कर पढ़ नहीं सकते। जब तैयारी शुरू करते हो तो ये सोच कर नहीं पढ़ते हो अभी तो बहुत टाइम है पढ़ लेंगे, आज छोड़ो कल पढ़ लेंगे। और अब ये सोच कर नहीं पढ़ रहे हो कि अब तो इतना कम समय रह गया, अब कुछ नहीं हो सकता, पढ़ने से फ़ायदा क्या है? अब फ़ायदा और नुकसान देख रहे हो। बेटा पढ़ाई कर रहे हो, कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो जहाँ पर आप फ़ायदा या नुकसान देख रहे हो। और अगर आप एक अक्षर भी पढ़ते हो तो उससे आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। और रहा सवाल सिलेक्शन का, तो बेटा अभी इतना समय है कि आप सिलेक्शन तो ले ही सकते हो। और अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो सिर्फ एक दिन पूरे मन से पढ़ कर देखो और ये मत सोचो सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। सिर्फ एक दिन पूरे मन से पढ़ो, अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि खुद ब खुद आप अपने मुंह से कहोगे इस बार मेरा सिलेक्शन होगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मेडिकल कॉलेज में एंट्री लूंगा।